प्रेगनेंसी के दौरान आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर ये लिखा हुआ आ गया कि पानी कम है तो आप डेफिनेटली घबरा जाती है। मैं हूं डॉक्टर सोनल परिहार, ट्रेन्ड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम बीएचयू वाराणसी एंड लंदन। मैं 26 साल से डेली सोनोग्राफी कर रही हूं और मैं अक्सर देखती हूं कि जब भी हम बताते हैं कि आपके पेट में पानी कम है तो लेडीज डर जाती है, घबरा जाती है। डर के साथ साथ थोड़ा कन्फ्यूजन और थोड़ा गिल्ट इस बात का कि शायद मैंने ही कोई गलती कर दी होगी, मैंने ही शायद ढंग से पानी नहीं पिया होगा, या मैंने खाना नहीं खाया होगा, मैंने रेस्ट नहीं किया होगा, इस वजह से मेरे बच्चे को ऐसा हो गया। तो जब हम एमनियोटिक फ्लूइड चेक करते हैं तो हम एक इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जिसको हम AFI बोलते हैं। AFI की रेंज 7 से 8 से लेके 25 तक होती है। 25 से ज़्यादा होता है तो पॉली में चला जाता है, यानी कि टू मच पानी है, और 7 या 8 से कम होता है तो बहुत ज़्यादा कम पानी है, यानी कि ओलिगोहाइड्रोनिक। बात ये समझनी है आपको कि एमनियोटिक फ्लूइड सिर्फ आपके पानी पीने से नहीं बनता है, ये आंवल से भी बनता है, ये बच्चे की यूरिन से भी निकलता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का सारा रोल आपके ऊपर नहीं है। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे को चारों तरफ से घेर के रखता है, ये तो आपको पता है। बच्चेदानी के अंदर एक पानी की थैली बनती है, उस पानी की थैली के अंदर बच्चा स्विमिंग कर रहा होता है, तो बच्चा पूरे 9 महीने उसके अंदर रहता है। बच्चे का यूरिन उसमें निकलता है, बच्चा उसी को पानी को लेके अपने लिए जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेके बाकी यूरिन के रास्ते बाहर फेंक देता है। तो बच्चा सोलो भी करता है, बच्चा उसको बाहर यूरिन के थ्रू भी निकालता है। ये बच्चे को एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देती है जिससे उसका टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे, बच्चा बॉडी टेम्परेचर पे रहे, साथ में बच्चे को प्रोटेक्ट करती है बाहर के झटकों से। बाहर के झटके, अगर कुछ भी पेट पे प्रेशर पड़ता है या फिर सडनली कोई ऐसा ब्लंट ट्रॉमा होता है तो बच्चे को एक कुशनिंग इफेक्ट मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड से। साथ में क्योंकि पानी अच्छा होता है तो बच्चा अंदर स्विमिंग करता रहता है, तो उसके मसल्स, उसके बोन्स वगैरह सब अच्छी ढंग से डेवलप हो जाती हैं। उसकी लंग्स जो कि अभी काम नहीं कर रही है, जब वो बाहर निकलेगा तब वो सांस लेगा, बट उसकी लंग्स के अंदर जो एल्विलाई होते हैं, जो छोटे छोटे एयर बैग्स होते हैं, उनको फूलने में, एक्सपैंड करने में भी ये पानी काम करता है। इसीलिए जब बहुत जल्दी पानी कम हो जाता है चौथे 5वें महीने में, तो डॉक्टर आपको बोलते हैं ये बच्चा बचना मुश्किल है, क्योंकि जब इतना कम पानी हो जाएगा और बच्चे को और 3-4 महीने 5 महीने निकालने हैं तो फिर चांसेस है कि उसकी लंग्स डेवलप नहीं होंगी या उसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। साथ में एक और रोल होता है इस एमनियोटिक फ्लूइड का, जो बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड है, यानी कि जो नाल है, जो आंवल से बच्चे की नाभि तक अटैच्ड होती है, उसको दबने नहीं देता। तो अगर पानी कम होगा तो बच्चे के खुद की बॉडी वेट से, बच्चे के खुद की फीटल पार्ट से वो अम्बिलिकल कॉर्ड दब जाएगी, जिससे कि सारा ब्लड बच्चे को जो आ रहा है वो बंद हो जाएगा। तो एमनियोटिक फ्लूइड के काफ़ी सारे रोल्स हैं। तो जब हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम बच्चेदानी को 4 क्वाड्रेंट्स पे स्क्वायर की तरह डिवाइड करते हैं। हम राइट लेफ्ट, ऊपर और नीचे, ये चारों क्वाड्रेंट्स को मेजर करके सोनोग्राफी में सेंटीमीटर्स में उसको ऐड करते हैं। तो जैसे कि आप गूगल पे अगर चेक करोगे तो AFI की वैल्यू 25 तक नॉर्मल होती है। हाँ, अगर वो 15 से 20 के बीच में है तो हम उसको थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, 20 से 25 मॉडरेट होता है, 25 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर एक एवरेज देखा जाए तो इट शुड बी बिटवीन 10 to 15, वो एक एवरेज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है। बट ये एवरेज जेस्टेशनल एज के साथ चेंज होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से जेस्टेशन में हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, टुवर्ड्स टर्म, जैसे जैसे 37-38 वीक्स होता है, आंवल अपने आप पानी बनाना कम कर देती है, आंवल की ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अब बॉडी प्रिपेयर कर रही है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, राइट। तो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 10 to 15 ऑन एन एवरेज होती है, और जब ये कम होती है तो हम कैलकुलेट करते हैं कि माइल्ड है, कि मॉडरेट है, कि सिवियर है। अगर सिवियर है तो बच्चे को तुरंत डेंजर है और ऐसे में कई बार फॉरेन सिजेरियन करके बच्चे को निकालना पड़ता है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो दवाइयों से हम उसको थोड़ा सा बढ़ा। अब लो AFI यानी कि पानी क्यों कम बनता है, मैंने आपको बताया इसके लिए 3 कंट्रीब्यूशन होते हैं। एक तो माँ का खुद का हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन, अगर माँ सही में बहुत डिहाइड्रेटेड है तो पानी कम बनेगा। दूसरा कारण होता है आंवल सही से काम नहीं कर रही, आंवल में से मेन पानी बनता है। अगर आंवल की जो एमनियोटिक सेल्स हैं, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, उसमें से पानी नहीं बन रहा है, इसका मतलब आंवल के अंदर इनसफिशिएंसी है, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी। और ये जनरली उनमें होती है जिनमें अंदर या तो ब्लड प्रेशर हाई होता है या फिर किसी कारणवश ब्लड सप्लाई प्लासेंटा को प्रॉपर नहीं है। तो कोई भी कारण से प्लासेंटल इनसफिशिएंसी जो आगे जाके फ्लूइड को भी कम करता है, बच्चे की ग्रोथ को भी कम करता है। तीसरा कारण हो सकता है फिजियोलॉजिकली, क्योंकि आप टुवर्ड्स टर्म जा रहे हैं, आप 39-40 वीक्स पे पहुंच रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकली अपने आप ही आंवल पानी को कम करना शुरू कर देती है। और मेन कंट्रीब्यूशन आता है बच्चे की यूरिन से। अगर बच्चे में यूरिन की प्रॉब्लम है, यानी कि किडनी की प्रॉब्लम है, बच्चा यूरिन नहीं कर रहा है, ऐसे में भी पानी कम हो जाता है और ये प्रॉब्लम डिलीवरी के बाद डिटेक्ट होती है। तो अगर AFI आपका बहुत जल्दी कम होना शुरू हो गया, यानी कि चौथे 5वें महीने से डॉक्टर बोल रहे हैं कि पानी कम है, तो ये रिस्क की बात है, क्योंकि बच्चे की लंग्स डेवलप नहीं होंगी, बच्चे के हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं,
प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है। अपने आप यूट्रस दर्द उठा के बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर सकता है। कई बार कोई इन्फेक्शन या बच्चे के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी होती है जिस वजह से पानी कम बनता है और कुदरत उसको अपने आप ही बाहर फेंक देती है। तो हर पानी की कमी, चाहे माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे सीवियर हो, वो सेम नहीं होती। सबके कारण और सबका ट्रीटमेंट अलग होता है। अगर शुरू से पानी कम है तो जैसे मैंने बताया, बच्चे में एब्नॉर्मलिटीज आ सकती है और बच्चे की ग्रोथ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। पेशेंट को खुद को बच्चे के मूवमेंट्स कम महसूस होंगे। मोर ओवर, अगर बच्चा उल्टा है तो वो उल्टा ही रह जाएगा, वो सीधा नहीं हो पाएगा। ज़्यादातर मैंने आपको पहले भी बताया कि 7वें महीने तक बच्चे उल्टे ही होते हैं, क्योंकि उस समय उनका जो सिर है वो छोटा होता है। जैसे जैसे वो 8वें 9वें महीने में जाते हैं, उनका सिर उनके हिप्स से बड़ा हो जाता है। तो जो चीज़ बड़ी होती है वो नीचे चली जाती है ग्रेविटी से। तो जब बच्चा 8वें 9वें महीने में होता है तो अपने आप पोजीशन चेंज करके हेड डाउन हो जाता है, सीधा हो जाता है। लेकिन अगर पानी की कमी है तो बच्चा फंसा हुआ रहेगा, यूट्रस के अंदर फंसा हुआ रहेगा, तो वो घूम ही नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। तो कई बार मैल प्रेजेंटेशन यानी कि टेढ़ा या उल्टा या फिर आधा हो जाता है, क्योंकि पानी की कमी है। साथ में मूवमेंट्स कम होते हैं तो पेशेंट को पैनिक होता है। कई बार प्री टर्म डिलीवरी, यूट्रस अपने आप ही दर्द उठा के बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। डिलीवरी के समय अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो क्योंकि पानी कम है, ऐसे में बच्चे को जो कुशन मिलता है, जो कुशनिंग इफेक्ट होता है फ्लूइड का, वो नहीं आता है। तो ऐसे में जब यूट्रस में दर्द आता है, जब बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट करके बच्चे को दबाती है, तो बच्चे का सिर ज़्यादा दबता है क्योंकि अंदर पानी कम है और बच्चे की बॉडी पे भी पूरा प्रेशर आता है। तो कई बार ऐसे बच्चे डिलीवरी का दर्द नहीं सहन कर पाते, डिलीवरी का स्ट्रेस नहीं सहन कर पाते, तो कई बार या तो अंदर पॉटी कर देते हैं या फिर उनकी धड़कन गिरने लगती है। तो ऐसे में इमरजेंसी सिजेरियन हो सकता है। तो पानी कम होने की वजह से शुरू से लेके आखिर तक प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो ग्रोथ प्रॉब्लम हो, चाहे वो बच्चे की लिम्ब्स में, बच्चे के हाथ पैर में प्रॉब्लम हो, बच्चे की लंग्स में प्रॉब्लम हो, या डिलीवरी के समय जो स्ट्रेस होता है उसको ना झेल पाने की प्रॉब्लम। तो अगर पानी कम है तो उसको इग्नोर ना करें। आपके डॉक्टर आपको अमीनो एसिड्स देंगे, आपको टैबलेट्स देंगे, आपको पीने के लिए पाउडर देंगे जो कि पानी में मिला के पीते हैं, जिससे कि टेक्निकली मेडिकली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पानी बनेगा। साथ में आपको अपना हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन मेंटेन करना है। इसके लिए बॉटल्स भी आती हैं जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं, जिससे कि आपका पानी बढ़ता है। रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ये सारे जितने मैंने नुस्खे बताए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, स्पेशली अगर आपको बहुत कम पानी है। अगर आपको माइल्ड ओलिगोहाइड्रोमनियोसिस है, माइल्ड पानी कम है, तो वो आपके हाइड्रेशन से और दवाइयों से ठीक हो सकता है। अदरवाइज बच्चे का कलर डॉपलर और टाइमली डिलीवरी बच्चे को बचाएगी। तो रेगुलर फॉलोअप्स, रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स, अल्ट्रासाउंड से डरना नहीं है कि बार बार जब जाते हैं डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भी अल्ट्रासाउंड करके ही चेक कर पाएंगे कि पानी में कितना फर्क पड़ रहा है। कई बार आपको डॉपलर्स बार बार कराने पड़ेंगे। रंगीन सोनोग्राफी 10 से 15 दिन पर रिपीट हो सकती है, 7-7 दिन से रिपीट हो सकती है। डॉक्टर को भी ये तसल्ली करनी होती है कि वो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सही चल रहा है कि नहीं। इसमें खुद को ब्लेम ना करें, डॉक्टर को ब्लेम ना करें। ये मेडिकल कंडीशंस है जो अपने आप यूट्रस के अंदर पैदा होती है। जरूरी नहीं है पिछले बच्चे में दिक्कत नहीं हुई तो इस बच्चे में नहीं होगी। लो एएफआई अगर लिखा है तो अब आप समझ गए होंगे। लो एएफआई यानी कि लो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। आप गूगल करके अपनी जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि एएफआई कितना नॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है। तो इसी तरह से ऑनेस्ट, सिंपल एंड साइंटिफिक नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं 8 साल से आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। आई होप यू लाइक इट। मैंने आपके लिए प्रेगनेंसी कोर्स भी डिजाइन करा है फॉर पेशेंट्स हु आर लिविंग अब्रॉड, जिनको जल्दी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, इंडियन डॉक्टर से बात करने का मौका नहीं मिलता। उनके लिए मैंने एक छोटा सा कंसेप्चुअलाइज कोर्स बनाया है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, नीचे मेरे वीडियो का आंसर आ जाएगा। तो 1-1.5 मिनट में आपको आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा कोर्स मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहाँ पर क्लिक करिए, कोर्सेज फॉर पेशेंट्स, राइट। उसके अलावा अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है, प्रिस्क्रिप्शन लेना है, डबल ओपिनियन लेना है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप करें, मेरी सेक्रेटरी आपको जवाब दे देगी। और अगर आपको वेबसाइट पे जाके पेमेंट करना है तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे जरूर भेजिए। 2 दिन के अंदर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।